गूगल ने डूडल बनाकर प्रसिद्ध एनी फ्रैंक को उनके डायरी के प्रकाशन के 75वें वर्षगांठ में याद किया। इस मौके पर गूगल ने एक एनिमेटेड स्लाइड शो के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस स्लाइड शो में उनके जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं को दर्शाया गया है। एनी फ्रैंक की डायरी में उनके और उनके दोस्त परिवार के द्वारा 2 साल तक सही गई यातनाओं को बताया गया है। इस डायरी को एनी ने तब लिखा जब वो केवल 13 से 15 साल की थी। गूगल ने बताया कि एनी द्वारा लिखी गई ये डायरी आज तक की होलोकॉस्ट और युद्ध की घटनाओं के बारे में सबसे मार्मिक और व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले डायरियों में से एक है। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। एनी द्वारा लिखी गई ये डायरी होलोकॉस्ट के दौरान की घटी हुई घटनाओं को बताने वाली एक काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनकर सामने आई। इस डायरी का इस्तेमाल हिस्ट्री की किताब की तरह भी किया जाने लगा। एनी के जन्म के कुछ ही समय बाद उनके परिवार को फ्रैंकफर्ट जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम नीदरलैंड आना पड़ा। दरअसल जर्मनी में उस समय तक अल्पसंख्यकों को लेकर वहां भेदभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। एनी जब केवल 10 साल की थी तब विश्व युद्ध 2 की शुरुआत हो गई थी। युद्ध की शुरुआत के तुरंत बाद जर्मनी ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया, जिसने युद्ध का असर एनी और उनके परिवार पर भी पड़ा। नाजी शासन के दौरान नाजियों ने यहूदियों को अपना निशाना बनाया। यहूदियों को कैद में रखा गया, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया या फिर अमानवीय एकाग्रता शिविरों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। उस दौरान लाखों यहूदियों को मजबूरन अपना घर छोड़कर भागने या छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाखों अन्य लोगों की ही तरह एनी के परिवार को भी खुद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया। एनी के पास से जो भी कुछ बरामद किया गया था उनमें केवल एक चेकर हार्डबैक नोटबुक और एक उपहार जो उसे कुछ सप्ताह पहले अपने 13वें जन्मदिन पर मिला था, यही शामिल थे। एनी ने अपने 25 महीने के हर एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में संजो कर रखा था। इस डायरी में उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल्स से लेकर अपने डर और सपनों का भी विवरण किया था। एनी को भरोसा था कि उनकी ये डायरी युद्ध के बाद जरूर पब्लिश की जाएगी। एनी ने अपने लेखन को हैट आचर हुइस द सीक्रेट एनेक्स नामक एक समेकित कहानी में समेकित किया। एनी के परिवार को नाजी सरकार द्वारा 4 अगस्त 1944 में पकड़ लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। डिटेंशन सेंटर में उनसे और उनके परिवार से काफी कठोर काम करवाए गए और यातनाएं भी दी गई। एनी और उसके परिवार के सदस्यों को बाद में पोलैंड के ऑश्विट्ज एकाग्रता शिविर में जबरन भेज दिया गया, जहां उन्हें मजबूरन अस्वच्छ परिस्थितियों में रहना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद एनी और मार्गोट फ्रैंक को जर्मनी के बर्गन बेल्सन एकाग्रता शिविर में ले जाया गया। इस दौरान इस शिविर में घातक बीमारियां तेजी से फैलने लगी। आखिरकार एनी और मार्गोट ने दम तोड़ दिया। जब एनी की मृत्यु हुई तब वो महज 15 साल की थी। भले ही एनी होलोकॉस्ट के दौरान नहीं बच पाई, लेकिन उनकी लिखी हुई डायरी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आज तक की सबसे बड़ी नॉन फिक्शन किताब बनकर प्रकाशित की गई। इस किताब को 80 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया भी जाने लगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।